क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, किसे मिलेगा रिलीफ? 140 खरब रुपए का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद रहने की तवक्को। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,800 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। 50,000 रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स पर टैक्सों की शरह दुगनी होगी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 30% तक इजाफा मुतवक्के। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 1,000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह भी बड़ी होगी। बजट में दी जाने वाली सब्सिडीज का हजम 1,300 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सबसे ज्यादा सब्सिडी पावर सेक्टर के लिए 976 अरब रुपए होगी। ITO और मुतालिका सर्विसेज पर टैक्स रियायत दी जा रही है। आवाम को टैक्सेस की भट्टी में झोंकने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का कुछ सेक्टर में मजीद टैक्सेस लगाने का फैसला। 12,000 अरब रुपए के मजमूई टैक्स अहदाफ के हसूल के लिए नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट में नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत 2 गुना करने का फैसला किया गया। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में विद होल्डिंग टैक्स डबल करने का फैसला। प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स पर भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स इस्तेमाल करने वाले हो जाएं तैयार। वफाकी बजट में होगा टैक्स का भारी वार। मोबाइल फ़ोन, कॉस्मेटिक्स, कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट्स, पैक शुदा फूड और जानवरों की खुराक समेत 3 दर्जन से ज़ायद दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। $100 से ज़ायद मालिक के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी बढ़ जाएगी। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर, फानूस और LED भी महंगी होगी। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। ज़राए का कहना है लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। वफाकी बजट में रियल एस्टेट का लेन देन दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इकदाम का भी फैसला। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शल, इंडस्ट्रियल प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। मशीनरी और कमर्शल रेंट पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। सरकारी मुलाजमीन की 5 उंगलियां घी में। बजट में तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान है। तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा मुतवक्के। एड हॉक अलाउंस और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। IMF को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं। दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया जाएगा। पेंशन में 15% इजाफा होगा। तीसरी तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहें 20% बढ़ाई जाएंगी। मजदूर की कम से कम उजरत भी बढ़ाने की तजवीज़। हतमी तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के इजलास में देंगे। 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। ई पाकिस्तान के जरिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 5E फ्रेमवर्क से बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार और रोज़गार की हौसला अफजाई होगी। सस्ती और बिला तातुल तवानाई की फराहमी से मईशत और कारोबार में तेज़ी आएगी, जबकि आबी ज़खायर और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए माहौल बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा तिजारती खसारा 25.8 अरब डॉलर रह गया, जो 43.4 अरब डॉलर था। ये बेहतरी की जानिब आगाज़ है। दरामदात में कमी और टैक्सेस नेट में इजाफा किया गया, जो हमारी माशी समत दुरुस्त होने का सबूत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नैब को वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस भी नैब को वापस। एहतसाब अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जमात इस्लामी के वकील से कहा, आपको 7 साल के बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत क्यों नहीं की? इस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ केस चलाना था? जस्टिस सरदार तारिक बोले, मैं कहना नहीं चाहता मगर मुझे कुछ और ही लगता है। अदालत उस्मा ने मुख्तलिफ सवाल उठाते हुए कहा, बताया जाए पनामा पेपर्स में नामजद अफराद के खिलाफ नैब, FIA, एंटी करप्शन समेत तहकीकाती अदारों से रुजू क्यों नहीं किया गया? समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ फैसला दिया। हम सब का एहतसाब और करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक का कहना था, मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा चोर जिंदाबाद, दूसरे का चोर मुर्दाबाद। हम एक पाई का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने गासात नामजदगी ले लिए। मेयर, डिप्टी मेयर और TMCs के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का कल आखिरी दिन है। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए गए तीसरा अल्फा जहाज PNS शाहजहां की कराची आमद। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल फैसल अब्बासी का जहाज का दौरा। जदीद हथियारों और सेंसर से लैस कसीरुल मकासी जहाज की कमिशनिंग पर अमले को मुबारकबाद दी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कराची आमद से पहले PNS शाहजहां ने श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो का दौरा किया। PNS शाहजहां ने श्रीलंकन बहरिया के जहाज के हमरा मुश्तरका मैरीटाइम मश्क में हिस्सा लिया। PNS शाहजहां की शमूलियत से मुल्क की समंदरी हदूद और मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। लकी मरवत में 3 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद। पुलिस जराये की पुलिस चौकी शहबाज खैल पर एहलकारों ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जिक्रिया नामी एहलकार शहीद हो गया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बुहीरा अरब में उठने वाले समुद्री तूफान का रुख फिर तब्दील, शिद्दत भी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची से 1120 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान अब शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के मरकज और अतराफ 130 से 150 किलोमीटर तक की तुंदो तेज हवाएं। माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी। 12 जून तक के लिए खुले समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आए तो ट्रंप पर नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप ने खुद को बेकसूर करार देते हुए कहा कि फर्द जुर्म अफवाहों पर मबनी है। सऊदी अरब का सिविल जोहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सऊदी अरब अपने सिविलियन जोहरी प्रोग्राम को फ़रोग दे रहा है और ये कोई राज की बात नहीं। कुछ ममालिक जोहरी प्रोग्राम के लिए बोली लगा रहे हैं।